हाय स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट दी कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट्स। सो प्रोपोजिशनल लॉजिक में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि एक स्टेटमेंट दे देंगे एंड वहां पे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ उस स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या होगा, इनवर्स क्या होगा और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा। सो इसी के ऊपर बेस्ड आज हम एक क्वेश्चन भी करेंगे और पहले तो हम समझेंगे कि ये होता क्या है। तो इनको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा दैट प्रोपोजिशनल लॉजिक में इंप्लीकेशन क्या होती है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, प्रोपोजिशनल लॉजिक बेसिकली एक ऐसा लॉजिक है जहां पे हम स्टेटमेंट्स के साथ डील करते हैं और उस पर रीजनिंग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल के से समझते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट ले लिया, जैसे कि यू स्टडी, एक हमने इसको स्टोर कर लिया पी वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे पी वेरिएबल के अंदर हमने इसको स्टोर कर लिया है। फिर उसके बाद एक और दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिया है यू पास द एग्जाम, मतलब ये स्टेटमेंट ही तो है इंग्लिश का एक, और इसको मैंने क्यू वेरिएबल मान लिया है। तो यहाँ पे जब भी मैं बोलूंगा पी, उसका क्या मतलब होगा कि तुम स्टडी कर रहे हो, यू आर स्टडिंग या यू स्टडी। और उसके बाद क्यू का यहाँ पे क्या मतलब है, जब भी मैं क्यू की बात करूंगा सो उसका मतलब है यू पास द एग्जाम। सो पी और क्यू के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट डिफाइन कर दिया है। सो यही प्रोपोजिशंस होते हैं एंड इन्हीं के ऊपर बेस्ड अभी हम रीजनिंग अप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा प्रोपोजिशनल लॉजिक, मतलब यहाँ पे लॉजिक हमने अप्लाई कर दिया है। सो यहाँ पे अगर हम इंप्लीकेशन की बात करते हैं, इंप्लीकेशन जो मैंने नीचे लिख के रखा है, इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। अगर मैंने तुमसे कहा P इंप्लाइज Q, ये कनेक्टिव है, दो वेरिएबल्स को जोड़ने के लिए यूज होता है इंप्लीकेशन। ये जो एरो होता है इस तरह वन साइडेड एरो जहां पे एक तरफ टिप होगा, ये तुम्हारा एक कनेक्टिव है, ये दो वर्ड्स को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है इसका मीनिंग समझते हैं। अगर मान लो मैंने लिखा P इंप्लाइज Q, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है, जो इफ एल्स तुम लोग पढ़ते हो ना प्रोग्रामिंग में, इफ और एल्स, और इफ एल्स भी क्या, यहाँ पे इफ अगर कंडीशन है और उसके बाद इफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखते हो वो इस तरह का यहाँ रिश्ता हो जाता है। मतलब कि अगर P ट्रू है तो यहाँ पे Q भी ट्रू होगा, ये इसका मतलब होता है इंप्लीकेशन का। इंप्लीकेशन का मतलब P इंप्लाइज Q, ये जो यहाँ लिखा है ना, इसको पढ़ेंगे ऐसे, P इंप्लाइज Q, मतलब P यहाँ पे Q को इंप्लाई कर रहा है। इसका मतलब ये है इफ P है देन Q भी होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, P यहाँ अगर स्टेटमेंट हमारा यू स्टडी है, सो यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे, P का मतलब इफ कंडीशन लगेगा, इफ यू स्टडी, भाई P का मतलब यू स्टडी था, तो इफ यू स्टडी इंप्लाइज का मतलब हो गया कि अगर P है तो इफ यू स्टडी देन के आगे से देखो, देन क्या लिखा है, इंप्लाइज के आगे क्यू लिखा है। सो क्यू का यहाँ पे क्या मतलब है, क्यू का मतलब यू पास द एग्जाम, सो देन यू पास द एग्जाम, आगे देखो यू पास द एग्जाम है। तो यहाँ पे P इंप्लाइज क्यू का सिंपल मतलब क्या निकल के आता है, दैट इफ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ाई करोगे देन यू पास द एग्जाम, तभी तुम एग्जाम पास करोगे। तो एक सिंपल सी बात है, उसको हमने एक लॉजिकल वे में समझाने की कोशिश की है। तो इसी तरीके को, इसी मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स को हम बोलते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक। और यहाँ पे ये जो कनेक्टिव हमने यूज किया है ना, एक साइड वाला एरो, इसी को बोला जाता है इंप्लीकेशन। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में एक इंप्लीकेशन दे दिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास में एक इंप्लीकेशन है P इंप्लाइज Q, वो कुछ भी हो सकता है जो भी तुम्हें क्वेश्चन में दिया हो। P का मतलब यहाँ पे हो सकता है कि इफ इट रेन्स देन Q का मतलब हो सकता है दैट यू विल नॉट गो टू स्कूल, कि अगर बारिश होगी देन तुम स्कूल नहीं जाओगे, राइट। तो यहाँ पे P और Q के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, जो भी तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा वो तुम मान लोगे। बट अभी हम P इंप्लाइज Q के लिए यहाँ पे लेके चलते हैं। मान लो ये कोई भी एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे अगर हमसे कह दिया जाए कि इसका कन्वर्स बताओ, तो कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कंडीशन, अगर P इंप्लाइज Q है देन उसका रिवर्स भी होना चाहिए। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, रिवर्स कर दिया तुमने दोनों चीजों को, एकदम यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स को स्वैप कर दिया, P की जगह Q आ गया, Q की जगह P, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, P इंप्लाइज Q का कन्वर्स होता है Q इंप्लाइज P, ये हो जाता है हमारा कन्वर्स, ठीक है। कन्वर्स में क्या करना है याद रखना, अगर यहाँ पे P इंप्लाइज Q हमारा एक्चुअल प्रोपोजिशन है, तो यहाँ पे उसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, Q इंप्लाइज P, जस्ट उल्टा है, सिंपल है ये। फिर इसके बाद बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स के केस में क्या होता है, हम दोनों तरफ डैश लगा देते हैं, दोनों तरफ हम इनवर्स यानी कि निगेशन लगा देते हैं। दैट मीन्स अगर यहाँ पे फॉर अ कंडीशन P इंप्लाइज Q है, एक कंडीशन अगर P इंप्लाइज Q ऐसे दे रखा है, सो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, दोनों तरफ नॉट लगा देंगे, इनवर्स लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, P नॉट इंप्लाइज Q नॉट, सिंपल, ये हो जाता है इनवर्स, ठीक है। आई होप दोनों क्लियर हो गए होंगे, कन्वर्स और इनवर्स। कन्वर्स में P और Q की जगह बदलनी है,
इनवर्स में क्या करना है, बस P पे नॉट लगाना है, Q पे भी नॉट लगा देना है। नॉट मतलब यही जो कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है यही नॉट या फिर निगेशन है। निगेशन का मतलब यही होता है कि अगर P ट्रू है तो उसको फॉल्स लेना है, Q भी अगर ट्रू था उसको फॉल्स लेना है, फॉल्स है तो ट्रू लेना है। सो ये निगेशन हम लगा देते हैं, यही बन जाता है इनवर्स। फिर लास्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव की। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के केस में क्या करते हैं, यहां पे अगर कोई कंडीशन हमारे पास में है P इंप्लाइज Q, देन कॉन्ट्रा पॉजिटिव के केस में हमें दोनों काम करने हैं। हमें स्वैप भी करना है, P और Q की जगह भी बदलनी है, मतलब Q को स्टार्टिंग में अगर P इंप्लाइज Q एक्चुअली था ओरिजिनली, देन Q को पहले लाना है, P को आगे भेजना है, और उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट या फिर निगेशन या फिर नॉट भी लगाना है। तो यहां पे देख लो, अगर P इंप्लाइज Q था, सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, Q नॉट लग जाएगा, इंप्लाइज P नॉट लग जाएगा, जो कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो आई होप तुम लोग को ये तीनों ही समझ में आए होंगे। कन्वर्स का मतलब P और Q का पोजीशन बदलना है, इनवर्स का मतलब जगह वही रहेगी P और Q की, बस दोनों पे नॉट लग जाएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब P और Q की जगह भी चेंज होगी, दोनों पे नॉट भी लग जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, इसी सीक्वेंस में इनको याद रखेंगे। सो फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। कन्वर्स का मतलब P और Q की जगह को स्वैप कर देना है। इनवर्स का मतलब P और Q वहीं रहेंगे, नॉट लग जाएगा दोनों पे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब P और Q की जगह भी चेंज होगी, दोनों पे नॉट भी लग जाएगा। सो ये होते हैं तीनों। अभी हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जो कि हमें एक सब्सक्राइबर ने सेंड किया था। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करते हैं। दैट इन अ लॉजिकल स्टेटमेंट द इंप्लीकेशन इज इफ देयर इज क्लाउड इट मे रेन। तो यहां पे हमें एक स्टेटमेंट या फिर प्रोपोजिशन दे रखा है। यहां पे बेसिकली दो पार्ट्स हैं, इफ देन वाला केस यहां पे है। तो इफ देयर इज क्लाउड, तो देयर इज क्लाउड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये पहला प्रोपोजिशन हो जाएगा। सो यहां पे हम मान लेते हैं लेट P का मतलब है देयर इज क्लाउड, ये हो गया P का मतलब। और यहां पे Q का मतलब क्या है, इट में रेन, तो ये Q का मतलब हो गया सिंपल। तो यहां पे सिंपल हमें क्या दे रखा है, अगर इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो तो इफ देयर इज क्लाउड, अगर यहां पे P है, इफ P देन Q हो रहा है। तो यहां पे सिंपल यही क्या दे रखा है, ये हमें P इंप्लाइज Q ही तो दे रखा है अगर एक्चुअली देखो तो। सो वी आर गिवन P इंप्लाइज Q। सो यहां पे सॉल्यूशन हम करेंगे कैसे, राइट द कन्वर्स, कन्वर्स लिखना है। सो कन्वर्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब क्या, P और Q की जगह को बदल देना है। तो अगर P इंप्लाइज Q हमें दे रखा है तो कन्वर्स का मतलब हो जाएगा Q इंप्लाइज P। सो कन्वर्स का मतलब हो जाएगा Q इंप्लाइज P। सो इसी चीज को हमें स्टेटमेंट में भी लिखना होगा, बिकॉज क्वेश्चन में हमें P और Q नहीं दे रखे थे बल्कि एक स्टेटमेंट दे रखा था। सो यहाँ पे इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, देखो Q का मतलब क्या है, दैट इट मे रेन, और उसके बाद इंप्लाइज P का मतलब है देयर इज क्लाउड। सो यानी कि इसका मीनिंग हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा मीनिंग हो जाएगा कुछ इस तरह, देखना ध्यान देना यहाँ पे हो जाएगा इट मे रेन implies देयर इज क्लाउड। सो यहां पे हमने इनवर्स कर दिया कि अगर बारिश हो रही है दैट इंप्लाइज कि बादल भी होंगे। एक्चुअल हमारा प्रोपोजिशन क्या था, P इंप्लाइज Q, मतलब यहां पे अगर बादल हैं तो बारिश होगी, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल इंप्लीकेशन था। इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा इट मे रेन इंप्लाइज देयर इज क्लाउड। अगर बारिश हो रही है इंप्लाइज इसका मतलब वहां पे बादल भी होंगे। सो ये हमने कन्वर्स निकाल लिया इसका। इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं इनवर्स की। सो यहाँ पे इनवर्स निकाल लेते हैं अभी सेकेंड पार्ट में। सो इनवर्स के लिए क्या करेंगे, अभी इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स के लिए हमें P और Q एक्चुअल अपनी जगह पे ही रखने हैं, बट दोनों जगह पे हमें क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। तो P इंप्लाइज Q एक्चुअल हमारा प्रोपोजिशन था, यहाँ पे लगा दिया नॉट। तो सेकेंड यानी कि इनवर्स आ गया हमारा ये। पहला क्या था, पहला हमने कन्वर्स निकाला था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हमारा कन्वर्स है, और ये जो सेकेंड मैंने निकाला है ये हमारा इनवर्स है। तो इस इनवर्स को भी हम स्टेटमेंट फॉर्म में यानी कि शब्दों में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे P इंप्लाइज Q, यहाँ पे दोनों जगह नॉट लगाए। तो अगर P का मतलब है देयर इज क्लाउड, देन P नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, देयर इज नो क्लाउड। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इफ देयर इज, यहाँ पे हो जाएगा, देखो नॉट लगाए P के ऊपर, सो इसका मतलब देयर इज नो क्लाउड होगा। क्लाउड है ये मतलब है P का, तो P नॉट का मतलब क्या होगा, उसका जस्ट ऑपोजिट कि क्लाउड नहीं है। सो इफ देयर इज नो क्लाउड इंप्लाइज, यहां पे हो जाएगा इंप्लाइज Q नॉट।
क्यू नॉट का मतलब, क्यू का मतलब था इट मे रेन, सो क्यू नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, इट मे नॉट रेन, उसका उल्टा ही तो होगा। तो यहाँ पे क्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है, इसका मतलब क्यू का मतलब था इट मे रेन, सो क्यू नॉट यानी कि क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, इट मे नॉट रेन, सो इम्प्लाइज इट मे नॉट रेन। तो ये हो जाएगा हमारा P नॉट इम्प्लाइज Q नॉट। आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को। इसके बाद लास्ट वाला करते हैं। लास्ट हमारा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव के केस में क्या करना होता है, हमें स्वैपिंग भी करनी है P और Q की और दोनों पे नॉट भी लगाना है। सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Q नॉट इम्प्लाइज P नॉट। हमने P और Q की जगह भी चेंज की, दोनों पे नॉट भी लगा दिया, ये हमारा हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव। सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ये हो गया हमारा। अब यहां पे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसी का, तो क्या हो जाएगा, Q का नॉट है तो Q का नॉट यानी कि Q की जगह पे हम नॉट वाला स्टेटमेंट लिखेंगे। Q का मतलब है इट मे रेन, सो यहां पे Q नॉट का मतलब हो जाएगा इट मे नॉट रेन। तो यहां पे हो जाएगा इफ इट इज नॉट रेनिंग, इफ इट इज नॉट रेनिंग, ठीक है, यही तो हो गया। क्यू अगर रेनिंग के लिए बोला जा रहा है, सो क्यू नॉट का मतलब होगा कि बारिश नहीं हो रही है। सो इफ इट इज नॉट रेनिंग इम्प्लाइज, इम्प्लीकेशन लगा है तो यहाँ पे इम्प्लाइज हो जाएगा पी नॉट। पी नॉट का मतलब देयर इज क्लाउड, सो यहाँ पे नॉट लगा है तो नॉट का मतलब हो जाएगा देयर इज नो क्लाउड। सो इफ इट इज नॉट रेनिंग इम्प्लाइज देयर इज नो क्लाउड। सो ये हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, जो कि यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया था सिंबल फॉर्म में, फिर उसी सिंबॉलिक फॉर्म से हमने मीनिंग निकाल के टेक्सचुअल फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। सो आई होप तुम लोग को ये तीनों ही स्टेटमेंट्स निकालना अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं भी किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में लिखे तुम लोग पूछ सकते हो। सो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बिकॉज आगे भी हम ऐसे और वीडियोस लाते रहेंगे। सो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।